बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज इसराइल के लिए एक बड़ा खौफनाक दिन है। अमेरिका ने दो एयरक्राफ्ट कैरियर रखे हुए थे इसराइल को बचाने के लिए। आज अमेरिका ने अपना रोजवेल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर समंदरों से निकाल लिया है और इसराइल को गुड बाय कहकर निकल गए हैं, यानी विदड्रॉ कर लिया। और अमेरिका ने क्लियर पैगाम दिया है इसराइल को। उन्होंने बाकायदा इस बात का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि आप सीज फायर करें, डील करें इनके साथ, हम सारी जिंदगी आपकी मदद नहीं कर सकते। और अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे एयरक्राफ्ट यहाँ पर बैठकर आपकी सिर्फ मदद करते फिरें, तो ये नहीं हो सकता। हमने जितना आपके लिए किया है, हम कर सकते हैं, हमने किया है। लिहाजा अब सारी जिंदगी आप समझते हैं कि इनफाइनाइट यानी टाइम आपको दे दिया जाए कि आप इस सूरत हाल में डील भी ना करें, जंग करते रहें और हम आपके लिए एयरक्राफ्ट कैरियर रखें, ये नहीं हो सकता। असल में अमेरिका एयरक्राफ्ट कैरियर इसलिए लेकर गया है, रूस ने सिकंदर मिसाइल पहुंचा दिए हैं इस वक्त ईरान को। और ये जो सिकंदर मिसाइल है, जाहिर सी बात है ये यमन के पास भी जाने हैं। अब वो गालिबन इनको जो इत्तलात मिली है वो ये है कि आपको पता है कि इस्माइल हानिया के बाद से लेकर अब तक, ये पिछले तकरीबन समझ ले 1 महीने तक, ये सारे के सारे यहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर रहे थे। उन्होंने पूरे के पूरे समंदरों की फोर्स निकालकर 33% इसराइल को बचाने के लिए लेकर गए। अब उन्होंने अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर विदड्रॉ करा ली, यानी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। तो आप बताएं इसराइल को बचाना किसने है? वो इसलिए लेकर चले गए। उन्होंने कहा कि हम आपको सारी जिंदगी अब यहाँ पर हिफाजत नहीं कर सकते आपकी, हम वेस्ट एशिया की जानिब जा रहे हैं। और बड़ा क्लियर पैगाम दिया है उनको कि आप हिजबुल्लाह के साथ डील करें, ईरान के साथ भी मामला तय करें, और सारी जिंदगी हम यहाँ पर रहकर आपकी मदद नहीं कर सकते। उनको डर ये है कि यमन असल में अगला जो प्लान बना रहा है उसमें अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाने की पूरी तैयारी है, जो असल में रूस का प्लान है। देखिए, एक जानिब तो ईरान को भी जाहिर सी बात है मिल गया है इस सूरत हाल में, उनको एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका, ये तमाम चीजें मिली हुई हैं। लेकिन सबसे बढ़कर इशू ये है कि इस वक्त इनके पास जो सहूलतें हैं उसका फुकदान है। यानी ये यमन के पास भी सिकंदर मिसाइल जाएंगे और बहुत सारे मिसाइल जाएंगे, तो वो सीधा जाकर इनको हिट करने के लिए जा रहे हैं। और दूसरा, वो कह रहे हैं कि उस पर खर्चा आता है, उसको रखना बड़ा मुश्किल है। 1 महीने तक हमने उसको रखा हुआ है, लेकिन ना उन्होंने हमला किया, ना कोई स्ट्रेटजी, ना कुछ। अब आप ये सोचें कि अमेरिका यमन के डर से भगा कर ले गया और उन्होंने इनको क्लियर पैगाम दिया है, जो इसराइल के मीडिया पर भी, यानी इस पैगाम को उन्होंने ब्रेक किया है कि उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि हम सारी जिंदगी यहाँ पर नहीं रह सकते, आप लिहाजा डील करें, फाइनलाइज करें। अब सुने जरा इसराइल के सिक्योरिटी चीफ क्या कहते हैं। इसराइल का सिक्योरिटी चीफ कहता है कि अमेरिका ने हमें धोखा दिया है। यानी आप जरा अल्फाज सुने, अमेरिका ने ईरान पर, हिजबुल्लाह पर और यमन पर सॉफ्ट कॉर्नर रखा हुआ है। जब से हम लड़ाई लड़ रहे हैं तब से हम अकेले ही लड़ाई लड़ रहे हैं। अमेरिका ने एक दफा भी ईरान को धमकी नहीं दी कि हम आप पर हमला करने के लिए जा रहे हैं, एक दफा भी नहीं। सिर्फ अभी तक उन्होंने बातें की हैं, दिफा नहीं किया। अब आप ये सोचें कि ये जो इनका सिक्योरिटी चीफ है, इतने ये बुजदिल हैं कि मीडिया से गुफ्तगू की, उसका नाम नहीं बताया कि किस सिक्योरिटी चीफ ने कहा है कि, यानी अमेरिका को पैगाम दे दिया लेकिन नाम नहीं बताया। और उसके बाद वो कह रहा है सिक्योरिटी चीफ कि जी इस सूरत हाल में आपने क्लियर बता दिया है कि इसराइल की सेफ्टी आज से कंप्रोमाइज हो चुकी है। आपने बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखा हुआ है, उनके लिए बड़ा सॉफ्ट हार्ट रखा हुआ है, और इस सूरत हाल में आपकी अभी तक जितनी एफर्ट है वो जीरो नजर आ रही हैं। अब हमें सबसे बड़ा खतरा ये है कि हमें यमन मार रहा है, हमें इराक से मारा जा रहा है, शाम से हम पर हमले हो रहे हैं, हिजबुल्लाह हमें मार रहा है, ईरान हमें टारगेट कर रहा है, हमास हमें मार रहा है। जब ये सारी जगहों से हमें मारा जा रहा है तो अब इसराइल को बचाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। आपने तो क्लियरली इन सब ताकतों को पैगाम दे दिया है कि अमेरिका भी हार गया है और इसराइल भी हार गया है और आप सारी ताकतें जीत गए। उन्होंने कहा कि हमारे पास हिजबुल्लाह नॉर्थ में है, हमें दहशत गर्दों का सामना है, हमास वेस्ट बैंक में है और यमन के हौसी हमें रेड सी में मार रहे हैं, इसके अलावा शाम के अंदर इराक, और ये तमाम चीज़ें। और आप बताएं, आप हमें बीच राह में छोड़कर चले गए हैं और आप हमें कह रहे हैं कि जी डील करें, फाइनलाइज करें, हम यहाँ से कर लें और उसके बाद हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाए। अमेरिका सिर्फ और सिर्फ अपने इलेक्शन के लिए हमारी सिक्योरिटी दाव पर लगाना चाह रहा है और इसके अलावा इनका कोई एम नहीं, कोई रास्ता नहीं है। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में हमें यहाँ पर बेयारो मददगार छोड़कर आप चले गए। अब पीछे रह गया है एक एयरक्राफ्ट कैरियर। अब आप इमेजिन कर लें, अगर यमन ने एक एयरक्राफ्ट कैरियर उड़ा दिया या किसी तरह भी अमेरिका का ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर उड़ गया,
आफ्टर ऑल आज आप सोच ले, सिकंदर मिसाइल के आने के बाद कम से कम इतनी तो कामयाबी उनकी हो गई है कि वो डरकर अमेरिका अपना एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर भाग गया है। और वो कह रहे हैं कि आप यमन को निशाना बनाए। वो कह रहे थे हम निशाना नहीं बना सकते उनको। देखिए, पहले यूरोप ने ताने दिए थे अमेरिका को कि आप यमन से हार चुके हैं और आप यहाँ से मिसाइल और ये तमाम चीजें लेकर चले गए हैं। तब सूरत हाल डिफरेंट थी, आज क्या है। इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला पैदा हुआ है वो इजराइल के लिए वो यही है कि इजराइल की पोजीशन इस वक्त इतनी ज्यादा वीक हो चुकी है कि आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इजराइल मुकम्मल तौर पर इस वक्त बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है और सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर है और अनकरीब आप देखेंगे अमेरिका उसको भी विड्रॉ कर लेगा, क्योंकि इस सूरत हाल में बार बार उनको बताया गया है कि हमें ना तो मिलिट्री बेसिस इस्तेमाल करने दे रहा है कोई भी मुल्क, ना हमें कोई और सिनेरियो है, और ऊपर से अमेरिका पर प्रेशर डाल रहा है इजराइल कि नहीं तुम हमला करो, तुम ईरान पर। असल में वो कर क्या रहे हैं, तो इजराइल के लोग इनको कह रहे हैं कि इन्होंने कहा था प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करें, वो कह रहे हैं तुम ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को जाकर उड़ाओ। वो कह रहे हैं जी हमने नहीं उड़ाना। वो कह रहे हैं नहीं तुम ठीक है हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई करो, फलाना करो। वो कह रहे हैं हमने नहीं करना। अब असल में मसला सारा यहाँ पर ये पैदा हुआ है कि बीच राह में ये तब हुआ है जब इजराइल का आर्मी चीफ फौजों को लेकर लेबनान के बॉर्डर पर गया है और कह रहा है हमारी ट्रेनिंग बस कंप्लीट हो गई है, क्योंकि ये सारे ज़्यादातर पासिंग आउट है, नौजवान है। तो उसने कहा जी ये पहली मरतबा आ रहे हैं तो हमने इनको पूरी तरह यानी सबक सिखाना है, तो इसलिए हम इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप सोचें इजराइल के वजीर दिफा ने कहा है कि हमारी 12 के करीब जो यूनिट्स हैं वो इसे उड़ा दी गई हैं। यानी अपोजिशन लीडर भी ये कह रहा है, वजीर दिफा भी कह रहा है, सारे कह रहे हैं 12 हमारी इलीट यूनिट का मुकम्मल सफाया हो गया है इजराइल की, गुलानी ब्रिगेड समेत। यानी वो जिनके ऊपर तकिया किया हुआ था कि भाई इसराइल को बचाना, ये इसराइल क्या कर रहा है। इसराइल ने सारी जंग जीतनी थी अमेरिका की बेस के ऊपर, तो अमेरिकी यहाँ से निकल गए हैं। अब रूस भी खुशियां मना रहा है, जाहिर सी बात है इनका अगला टारगेट होगा कि हम ये भी काम करें। इसराइल इस वक्त वीक पोजीशन पर है, जो गीली मिट्टी पर आपको पता अमेरिका कभी पाँव नहीं रखता। वो कहते हैं ये अपने इलेक्शन की वजह से कर रहे हैं। आप ये सोचें इनको पता है कि अवाम और सारी दुनिया चाहती है कि इसराइल की जंग बंद हो। अब इस सूरत हाल में उनको ये बात समझ नहीं आ रही कि हम यहाँ पर करें क्या। ये गालिबन इस वक्त कोई बहुत बड़ा हमला करने की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन फिजिबिलिटी बन नहीं रही। मिसाल के तौर पर अब ये ईरान पर किस बेस पर हमला करेंगे, उसके पास S-400 है, आप उसके मिसाइल प्रोग्राम को उड़ाने की कोशिश करेंगे, अगला आप पर जवाब करेगा। आप ये सोचें कि अमेरिका ने ईरान को पैगाम दिया था कि तुमने इसराइल पर हमला नहीं करना। अब बाकायदा तौर पर ईरान ने हमला नहीं किया, कतर ने भी यही कहा था, बाकी अरब ममालिक ने मिडिल ईस्ट और सब ने इनसे रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने बात नहीं मानी। अब आप बताइए कि इस वक्त फिर उसके बाद जब उन्होंने कहा जी हम हमला करेंगे, फलाना करेंगे, सब कुछ करेंगे, उसके बाद उन्होंने पैगाम दिया कि ठीक है हम अपनी स्ट्रेटजी बदलते हैं। उन्होंने उनकी समझ ले, इनडायरेक्टली बात मान ली। अब ये सारे ममालिक इंक्लूडिंग अमेरिका वो इसराइल को सपोर्ट नहीं करे कि तुमने उनका इस्माइल हानिया भी मार दिया है, तुमने फलाना भी कर दिया, ये भी कर दिया, अब तुम किस हक से कह रहे हो कि हम स्ट्राइक करें। कोई फिजिबिलिटी बन नहीं रही, तो वो सारे अभी इसराइल के खिलाफ जा रहे हैं। अब आप ये सोचें कि यहाँ से एयरक्राफ्ट कैरियर का चले जाना, असल मसला ये है कि उनको पता है टेक्नोलॉजी उनके पास एडवांस में आ चुकी है। वरना जिस तरह लिबनान के ड्रोन्स जाकर इनको हिट कर रहे हैं, जिस तरह अमेरिका को हिट किया जा रहा है, इनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, इनका डिफेंस सिस्टम वीक है, ये नहीं हमला कर सकते। ये उनके आप सोचें अमेरिका पर इतना प्रेशर डाला, इतना प्रेशर इजराइल का आ रहा है, नहीं तुम हमें इंटेलिजेंस मालूमात दो, हमने यमन को तबाह करना है, हमने स्ट्राइक करना है, फलाना करना है। इन्होंने अपने 10 ड्रोन्स इजराइल के कहने पर तबाह करवा लिए। 10 ड्रोन्स एक छोटी बात नहीं होती। आप सोचे कल इसराइल का हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो गया है। अब आप जरा चीजों को डॉट्स को कनेक्ट करते जाएं। हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और इस सूरत हाल के अंदर इजराइल में खलबली मची है। उनको ये लग रहा है कि अगर ये वाकई इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का नतीजा या किसी और का, तो फिर इसके बाद अगला नंबर तो अमेरिका का है। अमेरिका के पास इंटेलिजेंस मालूमात नहीं है रियल टाइम में, या ह्यूमन इंटेलिजेंस की भी कमी है कि अब हम कैसे उनका मुकाबला करें। उनको नहीं पता वो टेक्नोलॉजी में कितने आगे चले गए। ये तो अब उन्होंने इतराफ़ कर लिया है कि ईरान पर, रूस पर, यमन पर पाबंदियां लगाकर हमने सबसे बड़ी गलती की है। हम जितना पाबंदियां लगाते हैं उतने ये ममालिक उभर कर सामने आते हैं। मिसाल के तौर पर हमने कहा जी कोई इनसे नहीं कुछ लेगा, उन्होंने डोमेस्टिक सतह पर ड्रोन्स, मिसाइल, अभी चीज़ें बनानी शुरू कर दी। अब ईरान ने इतने मिसाइल बनाए, इतने ड्रोन्स बनाए, अमेरिका से लिए हुए वो 80 की दहाई के जो जहाज़ या कोई चीज़ें थी, अब उसके पुर्जा नहीं मिलता तो उन्होंने रूस से सारा कह दिया Su-35 हमें दो, S-400 चला गया। अमेरिका खुद कह रहा है इनके पास है।
आप सोचिए ईरान का लेवल कहां पर चला गया है कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल अब रूस इस्तेमाल कर रहा है। कभी सोचा था सिकंदर मिसाइल ईरान आएंगे? कभी आपने सोचा था SU-35 की बात होगी? S-400 ईरान ने इतनी कोशिश की पिछले 10-12 सालों में कि हमें ये मिले वो नहीं मिल पाया। वो S-300 क्योंकि पाबंदियां हैं उन पर, रूस पर थी नहीं। आपने रूस पर पाबंदियां लगाई, अगले ने पहुंचा भी दिया। इस सूरत हाल में उन्होंने कहा कि आपकी नाकामी का बोझ नहीं हम उठा सकते, हम जा रहे हैं, गुड बाय। अब आप डील करें, तब आप हमें बताएं। हमारा सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पर है और वो भी किसी वक्त जा सकता है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।